Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel राहुल वालिया लर्निंग हब। और आज का हमने वीडियो जो बनाया है आपके लिए वो बनाया है भारतीय मुद्राओं के प्राचीन इतिहास के ऊपर। हमारे इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन काल से जो करेंसी चली है पिछले लगभग 400-500 सालों के अंदर, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि आपको अब कौन सी करेंसी आई, कब कौन सी करेंसी आई। आपको लास्ट तक इस वीडियो को देखना है, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो सबसे पहले होता था वो फूटी कोड़ी होती थी। फूटी कोड़ी, अब यहाँ पे देखते हैं फूटी कोड़ी का जो मैंने इमेज है आपको दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद कोड़ी होती थी, ये कोड़ी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये कोड़ी है। उसके बाद दमड़ी होती थी, दमड़ी, ये जो पिक्स हैं दोनों के दोनों, ये दमड़ी है। और उसके बाद फिर धेला होता था, धेला, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये धेला होता था। अब आगे चलते हैं, धेले के बाद फिर धेले के बाद पाई आई, पाई, इसका हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे नीचे आगे। तो ये क्या है, ये पाई है, ये आप इस पे लिखा भी हुआ है, देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पाई है। उसके बाद आना आया है, आना यहाँ पे देख रहे हैं आप, आना लिखा हुआ है। और उसके बाद जा कर के रुपया हमारे समाज के प्रचलन में आया है। अब ये कैसे कैसे कब कब हुआ है, कैसे कौन सी करेंसी पहले थी, कौन सी करेंसी बाद में आई है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे। भारतीय प्राचीन भारतीय मुद्रा, ओल्ड इंडियन करेंसी, यानी रुपये का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रुपीज़, रुपया आने तक हमें कहाँ कहाँ आना पड़ा, तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले फूटी कोड़ी, फूटी कोड़ी से फिर कोड़ी बनी। पहले फूटी कोड़ी होती थी और उसके बाद फिर कोड़ी बनी। ये देखिए यहाँ पे फूटी कोड़ी से फिर आप यहाँ पे कोड़ी बनी है। और फिर कोड़ी से आप दमड़ी पे आए हैं, और फिर दमड़ी से आप धेले पे आए हैं, दमड़ी से धेले पे आए हैं, और धेले से फिर आप पाई पर आए हैं, ठीक है ना। और पाई से फिर आप पैसे पे आए हैं, पाई से पैसा। उसके बाद आगे चलते हैं, पैसा से फिर आना बना, ठीक है ना, पैसा से आना बना है। यहाँ पे पैसे के बाद आना आया, और आने से फिर आपका रुपया बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आ, आपको फूटी कोड़ी से लेकर के रुपए तक आपको कितने बीच में करेंसी को चेंज करना पड़ा है, मतलब कितनी करेंसी बीच में चली थी। और ऐसा एकदम से नहीं हुआ था, इसमें सैकड़ों टाइम लगते थे, मतलब 50-50 साल तक एक जैसे कि फूटी कोड़ी चली है, फिर कोड़ी प्रचलन में आई, फिर दमड़ी प्रचलन में आई, फिर धेला प्रचलन में आया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें समय के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है ना, ये हमने करेंसी को अपनी चेंज किया है। प्राचीन काल से ही हम ऐसा करते आए हैं। और पहले की मैं आपको बता देता हूँ कि पहले समाज में जिसके पास रुपया होता था, जिसके पास रुपया होता था उस आदमी को बड़ा धनवान माना जाता था। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो भी 1 रुपये का सिक्का जो लेने से मना कर देते हैं, ठीक है ना। तो रुपये की वैल्यू आज से अगर 200-400 साल पहले हम करें तो मतलब रुपया अगर किसी के पास होता था तो उसको लोग छिपा के रखते थे, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है, यानी कितने में कितने कोडी, उसको आगे आप देखते हैं। 1 मिनट के लिए आगे चलते हैं इस वीडियो में। देखो 256 दमड़ी जो हमारी होती थी, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। नीचे यहाँ पे 3 फुटी कोड़ी, यानी 3 फुटी कोड़ी जो है हमारी, वो 1 कोड़ी के बराबर हुई। यानी 1 कोड़ी की जो कीमत थी वो 3 फुटी कोड़ी के बराबर थी, ठीक है ना। उसके बाद 10 कोड़ी, यानी ये 10 कोड़ी 1 दमड़ी के बराबर हुई, तो दमड़ी की ज़्यादा वैल्यू हुई। फिर 2 दमड़ी 1 धेले के बराबर हुई, ठीक है ना, यानी 1 धेला और 2 दमड़ी की जो वैल्यू होती थी वो बराबर होती थी। उसके पास 1.5 पाई, 1.5 पाई, 1.5 पाई 1 धेले के बराबर हुई, ठीक है ना। उसके बाद 3 पाई 1 पैसे के बराबर हुई। 1 पैसा ओल्ड, पहले पैसा ओल्ड चलता था, वो अलग टाइप का होता था। आज वाले जो रुपये में वो 100 पैसे होते हैं, लेकिन पहले वाले जो रुपीज़ था वो 64 पैसे होते थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो 4 पैसे में एक आना होता था। मैं आपको बता दूं, हमने भी 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, और 25 पैसे को हम 4 आने कहते थे, और 50 पैसे को 8 आने कहते थे, और 75 पैसे को 16 आने कहते थे।
तो इस तरह से हमने भी इन सिक्कों को देखा है, हमने भी इनसे वो कहते हैं कि बचपन में बहुत कुछ खरीदा है। तो 4 पैसा इक्वल टू 1 आना, 16 आना इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है ना, यानी 16 आने का 1 रुपया होता था। अब ये आगे चलते हैं इसमें, इस वीडियो में रुपये की जो शुरुआत की गई थी, रुपये की शुरुआत भारतीय मुगल सम्राट शेरशाह सूरी द्वारा सन 1540 से 1545 के मध्य की गई थी। उस समय सिक्का चांदी से बना होता था, जिसका वजन लगभग 11.543 ग्राम था। प्राचीन भारतीय मुद्रा की इन इकाइयों के कारण ही आज भी हमारे समाज में बहुत सी कहावतें प्रचलित हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं कि 1 फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा, 1 फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। आज भी हम भी कहावतें बोल लेते हैं। पाई पाई का हिसाब रखना भाई, पाई पाई का हिसाब, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये कहावतें हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। तो ये क्यों मौजूद हैं? क्योंकि पुराने समय से चलती आ रही हैं। हम इन करेंसीज को, इन मुद्राओं को पहले हमारे प्रचलन में थी, तो वो कहावतें हमारे बड़ों से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। एक धेले का काम नहीं करता ये नौकर, एक धेले का काम नहीं करता ये नौकर, ये बात 16 आने सच है भाई, ठीक है ना। तो इन कहावतों से आप समझ सकते हैं कि ये कहावतें हमें सपोर्ट करती हैं, एक एविडेंस है हमारे सामने कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्राएं थी, फूटी कोड़ी, पाई, दमड़ी, ठीक है ना, आना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रचलन में थी प्राचीन काल के अंदर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारतीय मुद्रा के इतिहास के बारे में जानकारी मिली होगी, और आई होप कि आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहेंगे और मैं नई नई जानकारियाँ आपको अपने इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।